नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताज़ा खबरों पर। आज एक बेहद ही गंभीर वारदात मेरठ शहर में सामने आई है, जहां हत्यारे का कहना है, मुझे नहीं पता अचानक से मुझे क्या तलब उठती है। ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। जब बच्चा देखता हूं तो उनके साथ संबंध बनाने की तड़प उठने लगती है। अगर वो नहीं मानते तो मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। उवेश और रियान के साथ भी संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, इसलिए गुस्से में रस्सी से उनका गला घोंटकर उनको मार दिया। मेरठ में 2 बच्चों की हत्या करने वाले असद ने ये सब बातें पुलिस से कही। जब बच्चा देखता तो उनके साथ संबंध बनाने की तड़प उठने लगती है। अगर वो नहीं मानता तो मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। उवैश और रिहान के साथ भी मजा करना चाहता था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, इसलिए गुस्से में रस्सी से उनका गला घोंट दिया। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद में असद के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। उसका कहना है कि उसे बच्चों से संबंध बनाने में मज़ा आता है। पुलिस का ये भी मानना है कि असद अरेस्ट नहीं होता तो वो निठारी जैसे कांड कर सकता था। उसके क्राइम करने का तरीका, उसके मन में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसको खुद भी नहीं पता था। पुलिस पूछताछ में असद ने बताया, नशे के कारण ही उसके मन में समलिंग जैसे संबंधों की नवाबगढ़ी से 3 महीने पहले एक बच्चा रिहान लापता हुआ था। उसकी गुमशुदगी दर्ज थी। 9 जुलाई को इसी इलाके से दूसरा बच्चा उवैश लापता हो गया। जांच पड़ताल के बाद 12 जुलाई को असद को अरेस्ट किया है। उसने दोनों बच्चों की रस्सी से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया है। असद का कहना है कि उसे लड़कों के साथ सोना छोना, उनके साथ रहने में मज़ा आने लगा था, इसीलिए उसने बच्चों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया। वो बच्चों को देखता तो उसका मन ललचाता। शारीरिक भूख शांत करने के लिए उसे बच्चों का लालच बढ़ने लगा, लेकिन बच्चों को किस बहाने से अपने पास बुलाए, ये उसकी परेशानी थी। फिजिकल डिज़ायर पूरी करने के लिए रिहान और उवैश दोनों उन बच्चों को चुना जो इकलौते बेटे थे, क्योंकि इन दोनों परिवारों से असद के परिवार की पुरानी रंजिश भी थी, इसीलिए पहला निशाना इन्होंने दोनों को ही बनाया। दोनों नाबालिग थे। रियान उवैश की हत्या के बाद भी असद और बच्चों के साथ दुष्कर्म करना चाहता था, लेकिन इसी बीच वो पकड़ा गया।